जमाने की बात है। कई साल पहले धोलापुर नामी गांव में एक खौफनाक हवेली हुआ करती थी। इस हवेली के बारे में गांव भर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में चुड़ैलों का बसीरा है। कई बार गांव वालों ने वहां कुछ अजीब व गरीब हरकत महसूस की थीं। एक दिन गांव वाले चौराहे पर बैठे हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। शमाशान यानी जानता हो, एक औरत बोली, मैंने खुद दरख्तों से फूल उड़कर हवेली में जाते देखा है। अरे नहीं भाई, वहाँ भूत नहीं, चुड़ैलें हैं। मैंने रात को पायलों की आवाजें सुनी हैं। मैंने अपनी गाय का दूध खुद ब खुद बर्तन में निकलते देखा और वो बर्तन उड़ता हुआ हवेली में चला गया। हमें हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत दीवार बना देनी चाहिए ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। मेरे शौहर लकड़ियां काट रहे थे। उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी, मगर वो उड़कर वापस उनके हाथ में आ गई। मेरे बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। वो चंद दिनों बाद वापस चला जाएगा। उसे उन सब बातों का इल्म नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार बनवा दूंगा। रास्ता हवेली के सामने से गुजरता था। एक दिन जब एक नौजवान विवेक वहां से गुजरा तो वो डरते डरते हवेली के करीब पहुंचा और वहां एक खूबसूरत लड़की अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम आनिया है। मैं इसी हवेली में रहती हूँ। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या जो कुछ उसने सुना वो सब सच था। तुम भूतों और चुड़ैलों पर यकीन रखते हो? विवेक हैरान था कि ये लड़की यहाँ रहती है और डरती नहीं। इससे तुम्हारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले दिन जमींदार शरीफ दत्त जी का बेटा आरो अपने दोस्त नील के साथ गांव पहुंचता है। गांव वालों को गलत साबित करने के लिए आरो और नील हवेली में एक रात गुजारने का फैसला करते हैं। जमींदार साहब नाराज होकर कहते हैं, तुम्हें हो किया गया है। मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा। अमेरिका से पढ़े लिखे आए हैं हम, ऐसे वेमों पर यकीन नहीं रखते। हम इस हवेली को एक हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। ये करोड़ों की जायदाद है। रात को हवेली में उनके साथ अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगते हैं, आवाजें आती हैं और हवा में सरसराहट होती है। क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा? हाँ यार, ये जगह वाकई भूतिया लग रही है। वो दोनों हवेली की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, ये हवेली 150 साल पहले परियों का आश्रम हुआ करती थी। वो उस दुनिया में थोड़ा वक्त गुजारने आया करती थी। इसी वक्त जादुई मौसीकी बजने लगती है और बहुत सी परियां उनके सामने जाहिर हो जाती हैं। एक परी कहती है, हम तुम्हारा अपनी दुनिया में खैर मकदम करते हैं इंसानी दोस्तों। लोग हमसे डरते क्यों हैं? क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई में? आरो और नील हम में जवाब देते हैं। अगली सुबह मन्ना हवेली में आता है और देखता है कि आरो और नील हवा में उड़ रहे हैं, मगर उसे परियां नजर नहीं आती। वो कर भाग जाता है और जमींदार को बताता है, राजेश भाई और उनके दोस्त को भूतों ने पकड़ लिया है। वो हवा में उड़ रहे थे। हमने पायलों की आवाजें भी सुनी थीं। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही आरू और नील परियों से अलविदा लेते हैं। परी कहती हमने है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम तो शहर से भाग कर आए, स्मगलरों से गांव को बचा रही थीं। वो लोग दिन में हवेली में छुपे रहते थे और रात को स्मगलिंग करते थे। एक दिन हमने एक आदमी को हवेली की तरफ आता देखा और उसे धक्का दिया ताकि हमारा राज किसी को पता ना चले। आरो और नील सबको सच बताते हैं। जमींदार साहब कहते हैं, आप लोगों ने हमारे गांव की सालों तक हिफाजत, आपका सच सबको बताएंगे। उस दिन के बाद गांव वाले कभी भी हवेली से नहीं डरे।